हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, समृद्धि हो और हर कार्य में सफलता मिले। लेकिन कभी कभी लाख कोशिशों के बाद भी जीवन में रुकावटें आती हैं, परेशानियां घेर लेती हैं और ऐसा लगता है मानो किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब अचानक क्यों होने लगता है? क्या कारण है कि मेहनत के बाद भी सफलता दूर होती जाती है? कई बार हमारे जीवन की इन समस्याओं की जड़ें होती हैं हमारे ही किए गए कुछ ऐसे कर्म जो अनजाने में पितरों को नाराज कर देते हैं, और इन कर्मों से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है आषाढ़ अमावस्या के दिन किए गए कार्यों का। इसलिए आज की ये जानकारी आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि 25 जून 2025 की आषाढ़ अमावस्या पर भूलकर भी कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी से कटु वचन न कहें। इस दिन पितरों का विशेष महत्व होता है। ये दिन होता है आत्मा की शांति और तर्पण का। ऐसे दिन यदि किसी से कठोर शब्द बोले जाएं, अपशब्द कहे जाएं या किसी का अपमान किया जाए तो ये सीधे सीधे पितृदोष को आमंत्रण देता है। भाषा ही वो माध्यम है जिससे हम सम्मान या अपमान दोनों दे सकते हैं। इसलिए इस दिन वाणी को मधुर बनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप किसी से नाराज भी हों तो इस दिन क्षमा कर दें, क्योंकि यही दिन है पुराने कर्मों का शुद्धिकरण करने का। इस दिन झूठ बोलना और छल करना पूरी तरह वर्जित है। आषाढ़ अमावस्या को सत्य का पालन और आत्मचिंतन का दिन माना जाता है। इस दिन झूठ बोलना या किसी को धोखा देना आत्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो लोग इस दिन अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए ये दिन है अपने भीतर झांकने का, ना कि किसी के साथ छल करने का। इस दिन शराब, मांसाहार और नशे से दूर रहें। आषाढ़ अमावस्या एक पवित्र तिथि है। ये दिन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का है। नशा या मांसाहार करने से वातावरण अशुद्ध हो जाता है और पितृ शक्ति अपवित्र स्थानों में नहीं आती। यदि आप इस दिन भी संयम नहीं रख पाए तो पितरों की कृपा दूर होती चली जाती है। इस दिन जितना हो सके सात्विक रहें और पवित्रता बनाए रखें। किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग या ऊपरी शक्ति का आह्वान न करें। आषाढ़ अमावस्या को तांत्रिक साधनाओं का दिन कहा जाता है, लेकिन ये साधनाएं केवल ज्ञानी और साधक जन के लिए होती है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति बिना ज्ञान के इस दिन किसी भी तरह के टोनेटोट के या ऊपरी शक्तियों को बुलाने वाले कार्य करता है तो वो जीवन भर पछता सकता है। ऐसे कर्मों से आत्मा और मन की शुद्धि नष्ट होती है। यदि आपकी श्रद्धा है तो मंत्र जप करें, तर्पण करें, दीप जलाएं, लेकिन कोई ऐसा कर्म न करें जो आपके जीवन में भयंकर ऊर्जा को आकर्षित कर ले। इस दिन दान और सेवा से मुंह न मोड़े। आषाढ़ अमावस्या पर दान का विशेष महत्व होता है, विशेषकर तिल, चावल, अन्न, जल और वस्त्र का। यदि किसी जरूरतमंद को देखकर भी आप आंखें फेर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने पितृऋण को और गहरा कर दिया है। इस दिन कोई भी भूखा, प्यासा या जरूरतमंद आपकी राह में आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि हो सकता है वो किसी पितरी का रूप लेकर ही आपकी परीक्षा लेने आया हो। आषाढ़ अमावस्या पर पूर्वजों को तर्पण न देना एक बड़ा दोष है। कई लोग इस दिन को केवल एक छुट्टी समझते हैं और पिकनिक, मौज मस्ती या आराम में बिता देते हैं, लेकिन यही दिन होता है जब हमारे पितर हमसे तर्पण की अपेक्षा करते हैं। यदि आप पितरों को जल, तिल और कुश से तर्पण नहीं देते, श्राद्ध कर्म नहीं करते, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अपमान होता है। जिस प्रकार माता पिता को याद रखना हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार पितरों को अमावस्या के दिन तर्पण देना आत्मा का धर्म है। इस दिन पूजा पाठ को नजरअंदाज करना अशुभ होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमावस्या को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन आषाढ़ अमावस्या एक विशेष अवसर होता है साधना और ध्यान का। इस दिन शिवजी की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, भगवती का ध्यान और पवित्र नदी में स्नान, ये सब विशेष पुण्य प्रदान करता है।
यदि आप इस दिन कोई भी आध्यात्मिक क्रिया नहीं करते तो ये दिन आपके हाथ से निकल जाता है। जो दिन आत्मा को जोड़ने के लिए बना है, यदि उसी दिन आत्मा को भुला दिया जाए तो कैसे प्राप्त होगी कृपा? तो अब जब आप जान चुके हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन किन किन कार्यों से बचना चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं भी इन बातों का पालन करें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि एक छोटा सा सही कदम आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पितरों की कृपा केवल तर्पण से नहीं, सही आचरण से भी प्राप्त होती है। यदि आप दिल से इन बातों को अपनाएंगे तो न सिर्फ आपकी किस्मत बदलेगी, बल्कि आपके घर का हर कोना समृद्धि से भर जाएगा। अब सोचिए, क्या आप इस 25 जून को वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे या फिर एक नए आत्मिक पथ पर चलेंगे? अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइए आप किस पितर को सबसे ज्यादा याद करते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी दिव्य जानकारी हर आत्मा के लिए जरूरी है।